नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। और आज दिन भर की एक सबसे बड़ी खबर जिसका स्वदेश न्यूज करेगा खुलासा, मार्कफेड और एस की वसूली गैंग किस तरीके से अब मध्य प्रदेश में जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, जो मैन पावर कंपनियां हैं, किस तरीके से प्रदेश में एक कहना चाहिए असमानता जो फैला रही हैं। जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां रोजगार देने की बात कर रहे हैं, वहीं पर सरकारी योजनाओं को पूरे तरीके से पलीता लगाया जा रहा है। आज मार्कफेड और एस की वसूली गैंग की एक एक परत की हम पड़ताल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यह गोरख धंधा प्रदेश में फैल रहा है, किस तरीके से मैन पावर कंपनियां लोगों को ठग रही हैं, या उन लोगों को, उन बेरोजगारों की हम यहां पर बात कर रहे हैं जो बेरोजगार अपनी कहना चाहिए नौकरी के लिए तरसते हैं, लेकिन अगर उनको कहीं काम मिलता है, कलेक्टेड रेट पर भी अगर उनको सैलरी दी जाती है, तो उसमें भी ये लोग जो हैं सेंग लगा के बैठते हैं। चाहे उनकी बात हो या उनके जो इस तरीके के कृत्य हों, उनको कहीं ना कहीं सरकार की चुप्पी भी एक तरीके से संबल दे रही है, बल दे रही है। तमाम पूरी खबर पर आज हम खुलासा करेंगे। और एक और बड़ी बात मैं यहां पर बता दूं कि इसमें परत दर परत हम पूरे घोटाले की एक पड़ताल करेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये जो मार्कफेड, मध्य प्रदेश का मार्कफेड है, इसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ जो है, उसने एक टेंडर निकाला, उनको कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जरूरत थी, जिसका एक टेंडर निकाला गया और एस मैन पावर कंपनी को यह टेंडर मिला। मध्य प्रदेश भर में अगर बात करें तो 270 डाटा एंट्री ऑपरेटर थे जिनको भर्ती करना था, लेकिन इनकी भर्ती प्रक्रिया इसके पहले जो एक वर्ल्ड क्लास करके कंपनी थी उसके पास से की गई थी। लेकिन अब इन 270 लोगों में करीब 300 लोगों की नौकरी पर संकट गहरा रहा है। हम आपको बताएंगे, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि किस तरीके से यह पूरा घोटाला हुआ है। मैन पावर सप्लाई के नाम पर घोटाले का खेल मध्य प्रदेश में खेला जा रहा है। विभाग और एजेंसी की मिलीभगत से उगाही का खेल चल रहा है पूरे प्रदेश में। 300 लोगों की नौकरी पर खतरा है और 300 नहीं, कंपनी के लोग तो यह भी कहते पाए गए कि 5000 मैन पावर उनके पास है और वो सबसे इसी तरीके से उगाही करते हैं। कैसे लगा रहे सरकारी योजनाओं को पलीता, आज हम इसकी पूरी परत खोलेंगे। घोटाले का हर राज हम आपको बताएंगे। कितने मगरमच्छ हैं घोटाले के इस तालाब में, वो सभी शख्सों को आज हम आपके सामने बेनकाब करेंगे और हम आपको ऐसी चीजें, ऐसे प्रूफ आपको दिखाएंगे कि आप देखकर चौंक जाएंगे कि कहीं ऐसा भी होता है। यह बड़ी खबर है, लगातार आज हम आपको दिन भर इस खबर से रूबरू कराएंगे। और सबसे पहले हम आपको इस खबर से वाकिफ करा दें कि आखिरकार ये खबर है क्या। ये बड़ी खबर आज हम आपको बता रहे हैं, दिन भर हम इस खबर पर बने रहेंगे और आपको इस पूरे घोटाले से जुड़े हुए एक एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब होगा। आज स्वदेश न्यूज आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से लोगों के साथ वसूली की जा रही है, उन लोगों के साथ वसूली की जा रही है जो मैन पावर सप्लाई के नाम से घोटाले का बड़ा खेल है जो मध्य प्रदेश में चल रहा है। कई कंपनियां इसमें हैं, एक एक करके हम परत दर परत इसमें कंपनियों के नाम भी खोलेंगे। पहले सबसे बड़ी बात हम यहां पे बताना चाहेंगे कि जो ये लोग हैं, ये लोग मैन पावर कंपनी के नाम से जो लोगों को रखा जाता है और कहें, इसमें हम आपको ऐसे साक्ष्य, ऐसे प्रूफ दिखाएंगे कि जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। इसी तारतम्य में हम आपको सबसे पहले इस पूरी खबर के बारे में रूबरू करा दें। रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर मांगते हैं पैसा। अगर कहा जाए, मैं आपको इस पूरी खबर से पहले एक रूबरू करा दूं कि आखिर ये घोटाला हुआ कैसे। बात करते हैं, मध्य प्रदेश में एक सिस्टम है कि जो भी विभाग होते हैं वो एक टेंडर जारी करते हैं कि उनको मैन पावर के लिए इतने इतने लोगों की जरूरत है। लेकिन जब वो टेंडर जारी होता है उसके बाद में कंपनियां होती हैं जो उस टेंडर के लिए अप्लाई करती हैं और अगर उनको टेंडर मिलता है तो उसके बाद बात होती है कि लोगों को लाने की। अब लोगों को लाने की जब बात होती है तो लोगों से लिया जाता है मोटा पैसा और उनको रखा जाता है। अगर उस कंपनी का टेंडर खत्म हो जाए 2-3 साल में, अगर दूसरी कंपनी उस टेंडर को लेती है तो फिर से वही खेल शुरू हो जाता है, पैसे का खेल। मतलब सीधा सा है कि आपकी भर्ती चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो या आउटसोर्स के जरिए हो, पैसा आपको देना पड़ेगा। इन सभी खबर से आपको रूबरू कराएंगे, एक एक परत हम खोलेंगे और कौन कौन लोग जुड़े हैं इस घोटाले से। करीब 10,000 लोगों के साथ में इस तरीके से मध्य प्रदेश में हो रहा है।
वसूली का खेल, क्योंकि ये जो वसूली है, ये वसूली 1 या 2 या 500 या 700 लोगों से नहीं, करीब 10,000 से ज्यादा लोग हैं। अगर ये बात करें एक कंपनी की, तो 10,000 से ज्यादा लोगों से इस तरीके की वसूली की बात की जा रही है। हम आपको सबसे पहले कुछ ऑडियो सुनाते हैं और उनके जरिए आपको बताते हैं कि ये जो खेल है वो आखिरकार खेला कैसे जाता है। जो भी व्यक्ति, जो भी ऑपरेटर जो अभी काम कर रहा है, उसको यदि हमारे साथ कंटिन्यू रखना है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो सर रजिस्ट्रेशन फीस हम देने को तैयार, बट इतना नहीं ना सर, हमारी इतना नहीं है। इतना तब होता है जब हम 20,000 रुपये एक साथ ले रहे थे पहले, तो जो हमने स्टार्टिंग में पेमेंट किया था। 5,000 एक महीने में ले रहे हैं, ठीक है, फिर 5,000 तीसरे महीने में ले रहे हैं, ऐसे करके ले रहे हैं। तो 5,000 तो एक महीने में ले रहे हैं। उसके बाद फिर अगले साल ले रहे हैं हम 10,000 रुपये, 5,000 करके अगले साल। जो भी हम आपको ऑडियो के कुछ अंश सुनवाए जिसमें एक व्यक्ति मार्कफेड कंपनी, जिसकी एस कंपनी है, और एस कंपनी ने मार्कफेड कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर रखने का टेंडर लिया हुआ है। और ये जो महिला है जिससे वो व्यक्ति बात कर रहा है कि हम आपसे 5-5 हजार रुपए किस्तों में ले रहे हैं, ये एस कंपनी का नुमाइंदा है जो कि बात कर रहा है महिला से कि आप हमें 20,000 रुपए देंगी तब हम आपको इस कंपनी में रखेंगे, वरना आप 3 साल से काम कर रही हैं, कोई मायने नहीं रखता, हम आपको बाहर कर देंगे। अब आपको सुनाते हैं कि महिला किस तरीके से गिड़गिड़ा रही है उस शख्स के सामने। मेरा एक ही रिक्वेस्ट था कि मैं 5 कैसे भी करके कर दूंगी। वैसे तो 1-2 हजार सोचे थे कि कर देंगे, बट हो गया, आप जब कह रहे हैं तो हम 5 कर देंगे, लेकिन और के लिए मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही स्थिति मेरी खराब है। आप संतोष सर से चाहे बात करके पूछ लीजिएगा, मेरा घर से देखिए मैं सारे डीएमओ से बात कर रहा हूँ, सारे जगह से बात की है मेरी, ठीक है, सारे जगह से बात कर चुका हूँ। डीएमओ से मुझे एक बार आपके यहाँ तक डीएमओ बचे हुए हैं, बाकी मेरी बात हो चुकी है। तो आप और मैंने उनको मैडम से भी पूछ लीजिए, क्योंकि मैडम को भी मेरी स्थिति परिस्थिति पूरा पता है। मैंने हम स्थिति परिस्थिति देख करके नहीं देख सकते किसी की। आप हमारी परिस्थिति देखिए ना, हम कैसे किसी की परिस्थिति देख लें। सर आपकी ऐसी स्थिति नहीं है ना, इसलिए आप बोल रहे हैं। हमारी स्थिति ऐसी होती है, हम आप लोगों से 5,000 क्यों लेते? मामला यही नहीं रुका, इसी वीडियो के कई अंश हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको सुनवाने जा रहा हूं कि कोरोना महामारी का हवाला देकर रिश्वत किस्तों में लेने की बात की जा रही है। ये जो हम आपको अब ऑडियो सुनवाने वाले हैं, उस ऑडियो में आप सुनिए कि किस तरीके से कोरोना महामारी का हवाला देकर किस्तों में रिश्वत लेने की बात की जा रही है। हम लोगों ने आप लोगों की देखी हुई है। हम नहीं तो हमारा प्लान था, प्लान क्या हमारी पॉलिसी है, एक बार नहीं, हम पूरे 20,000 रुपये जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन होता है एक बार में लेते हैं। कल कोरोना की स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने उस चीज को कंसिडर किया। जो आपके बाकी अधिकारियों ने भी बोला कि एक बार में ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इसको थोड़ा सा आप किस्तों में कर लीजिए, या जो भी आपको लगे, पर इनके ऊपर थोड़ा रिलैक्सेशन होना चाहिए, तो हम दे रहे हैं। थोड़ा सा और रिलैक्स कर दीजिए ना, 10 ये ऑडियो हम आपको दोबारा से सुनाएंगे। इसमें एक बहुत खास बात है, आप सुनिए इस ऑडियो को, मैं दोबारा आपको सुनाऊंगा। बहुत खास बात है कि अधिकारियों ने कहा है कि किस्तों में लीजिए, 20,000 रुपए इकट्ठे मत लीजिए। फिर से मैं कहूंगा कि इस ऑडियो को सुने और उस चीज को समझें कि किस तरीके से मार्कफेड के अधिकारियों और एस कंपनी के बीच में एक कहना चाहिए वसूली जो की जा रही है, वसूली गैंग बन चुके हैं ये दोनों मिलकर। मैं आपको फिर से इस ऑडियो को सुनाऊंगा जिसमें कोरोना महामारी का हवाला देकर रिलैक्सेशन की बात की जा रही है और साथ में अधिकारियों के लिए भी कितनी दरिया दिली है। आप सोचिए कि रिश्वत भी किस्तों में ली जा रही। सुनिए, फिर से मैं आपको वीडियो सुनाता हूं। हम लोगों ने आप लोगों की देखी हुई है। हम नहीं तो हमारा प्लान था, प्लान क्या हमारी पॉलिसी है, एक बार नहीं, हम पूरे 20,000 रुपये जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन होता है एक बार में लेते हैं। कल कोरोना की स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने उस चीज को कंसिडर किया। जो आपके बाकी अधिकारियों ने भी बोला कि एक बार में ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इसको थोड़ा सा आप किस्तों में कर लीजिए, या जो भी आपको लगे, पर इनके ऊपर थोड़ा रिलैक्सेशन होना चाहिए, तो हम दे रहे हैं। थोड़ा सा और रिलैक्स कर दीजिए ना, 10 रिलैक्सेशन में फिर आदमी का इंटेंशन देखना पड़ता है। बिल्कुल। इसके बाद हम आपको एक और ऑडियो सुनवा रहे हैं कि उसमें कितने खुले तरीके से कर्मचारी बोल रहा है कि आपको जिसने ज्वाइन कराया था उसने पैसे लिए, अब हमें दोबारा टेंडर मिला है, हम पैसे लेंगे, इसके बाद तीसरी कंपनी आएगी वो भी पैसे लेगी। ये मतलब सीधा सा है, ये खेल रुकने वाला नहीं है। जितनी कंपनियों को टेंडर मिलेगा, अगर आपको नौकरी करनी है तो उन कंपनियों को पैसा दीजिए। और सीधी सी उसने कहा है कि जो आएगा आगे वो भी लेगा। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी आपको ये रिश्वत देनी पड़ेगी। अगर आप ये रिश्वत नहीं देते हैं तो हम आपको किसी भी वक्त निकाल सकते हैं। सुनिए एक ये भी ऑडियो। कंपनी चल रही है हमारी, 5-6 हजार मैन पावर है हमारे पास। हमें ज्ञान नहीं चाहिए किसी से कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम वही करते हैं जो हमें करना चाहिए और जो सही है हमारे लिए, और यही ट्रेंड है।
अब मैं अभी बता देता हूँ, अभी हम ले रहे हैं, पहले किसी और ने लिया, ये एजेंसी आएगी यदि कल के दिन तो वो भी लेगी। आप इस चीज को बिल्कुल पक्के हो जाइए, क्योंकि टेंडर मतलब ये टेंडर का खेल और पैसे देने का वो बंद ही नहीं हो गए, चलते ही रहे। हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाह रही है सर। गवर्नमेंट ने टेंडर ओपन कर दिया, जिसे हर किसी को जीतना है। जीतने के लिए क्या करना होता है? सबसे कम रेट डालना होते हैं। सबसे रेट में कभी कभी तो जीरो आ जाता है, जीरो पे भी हमने टेंडर किए हैं। बिजनेस तो करना है, बिना बिजनेस के तो रह नहीं पाएंगे ना, कंपनी चलेगी नहीं बिना बिजनेस के। तो ये आप बिल्कुल मान के चलिए कि कल किसी और ने लिए थे, आज हम ले रहे हैं, कल कोई और लेगा। ये ट्रेंड है, और आप मार्कफेड का नहीं, मध्य प्रदेश भोपाल का नहीं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। कंपनी चल रही है हमारी। बिल्कुल, अब आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कितना बड़ा घोटाला ये है। मैन पावर की धौंस, उसने सीधे से कह दिया महिला से कि हम भी ले रहे हैं, इसके पहले भी पैसे लिए हैं और उसके आगे भी जो कंपनी आएगी वो भी पैसे लेगी। देखिए कितनी दबंगई, सीधी सी बात है। अधिकारियों से बात हो गई है, अधिकारी ने कहा 20,000 मत लीजिए, कोरोना काल चल रहा है, तो रिलैक्सेशन दिया गया। रिलैक्सेशन भी किसका? रिश्वत के लिए रिलैक्सेशन। हमारे साथ में इसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए रामेश्वर दांगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं और कह सकते हैं कि इसके पहले जो कंपनी थी, वर्ल्ड क्लास कंपनी, उसने इनको ज्वाइन कराया था और ये उस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद में अब फंस गए हैं, क्योंकि एक कंपनी से फिर से पैसे मांगने। रामेश्वर जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत स्वदेश न्यूज में। रामेश्वर जी, आज हम इस पूरी खबर को उठाया है, आप नहीं, ऐसे करीब 5,000 नहीं 50,000 कंप्यूटर ऑपरेटर मध्य प्रदेश के हैं जो इन सब ये जो वसूली से पीड़ित हैं। आप सबसे पहले ये बताइए कि कब आपके पास फोन आया, या आपको जब वर्ल्ड क्लास ने ज्वाइन किया था, कराया था आपको, तब कितने पैसे लिए थे और अब किस तरीके से आपसे पैसों की मांग की जा रही है? सर, ये मेरे से वर्ल्ड क्लास के कोई ऐसी एम्प्लॉय, ऐसी मैन पावर के हैं जिन्होंने पहले तो 20-20 हजार रुपए मांगे थे। फिर बाद में उन्होंने बोला है कि आप इंस्टॉलमेंट में दीजिए कि 55,000 रुपए करके, इस तरह के पैसे की डिमांड की जा रही है और 55,000 रुपए लेकर लेटर निकालने जा रहे हैं। अच्छा रामेश्वर जी, जब आपने कब ज्वाइन किया था मार्कफेड कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर, जो आपको आउटसोर्स किया गया था, कब ज्वाइन किया था आपने? सर, मैंने 17 अप्रैल 2018 को ज्वाइन किया था सर। अच्छा, उस समय आपने कुछ पैसे दिए थे? नहीं दिए थे सर। अच्छा, उस समय आपको कैसे इंटरव्यू हुआ था और कैसे प्रक्रिया के तहत आपको भर्ती किया गया था? सर, मैं इंटरव्यू देने भोपाल गया था जी। वहाँ पर नीलेश राय ने इंटरव्यू लिया था मेरा। उनकी एक संस्था है, मतलब उसको बोला जाए तो आउटसोर्स के नाम पे वो जो चलाते हैं ना संस्था, वो है वो। जी उस संस्था में मैंने इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू देने के बाद मुझे वहाँ से 3 दिन बाद बुलाया गया, फिर ऑफर लेटर दिया गया। अच्छा, अभी जो एस कंपनी की तरफ से आपसे कहा जा रहा है या आप पे दबाव बनाया जा रहा है पैसा देने का, वो क्या कह रहे हैं? अब वो पैसे मांग रहे हैं सर, पैसे दो और अब लेटर लो, नहीं तो हम दूसरी भर्ती करेंगे। तो अभी आप काम कर रहे हैं कि आपको हटा दिया गया है? अभी हम काम कर रहे हैं ना सर वहीं पे। अच्छा, कौन से जिले में आप काम कर रहे हैं? सर, मैं राजगढ़ जिले में हूँ, मार्कफेड पचोर ऑपरेटर हूँ। अच्छा, मार्कफेड कंपनी में काम क्या होता है रामेश्वर जी? सर, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर में काम होता है सर, जो किसानों को जो खाद उपलब्ध कराया जाता है, वेयर हाउस है, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से खाद आता है, उसको खाद को उपलब्ध कराया जाता है। सोसाइटी में खाद सप्लाई किया जाता है, उसके आरओ आते हैं, उसके डीएम बनाए जाते हैं और कैश सेल किया जाता है। किसानों को नगद में भी दिया जाता है। पीओएस मशीन का काम करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, पूरा वर्क कंप्यूटर का होता है मार्केट में से। रामेश्वर जी, कितने लोगों के इस कंपनी से आपकी तरफ से फोन आ रहे हैं आपके पास में कि पैसा जमा करिए वरना हम आपको बाहर कर देंगे? सर, 2-3 लोगों का फोन आया है सर। क्या है ये बेसिक, ये जो पैसा मांगा जा रहा है, ये किस चीज का पैसा मांग रहे हैं आपसे? ये बोल रहे हैं कि ये कंपनी की सिक्योरिटी जमा करवा रहे हैं हम। किस तरीके की सिक्योरिटी? आपने पूछा नहीं उनसे कि किस तरीके की सिक्योरिटी है ये कंपनी का रूल्स है हमारा। अच्छा, ऐसा कहना है उनका। अच्छा, आपने अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों का क्या कहना है? अब उन्होंने तो बोल दिया कि हम क्या करें, जो आपकी कंपनी फॉलो करेगी वो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा कोई नियम है कि अगर किसी कंपनी में आप जाते हैं, आउटसोर्स होते हैं, तो पैसे देने का नियम है क्या? नहीं है ना सर, ऐसा कोई नियम थोड़ी ना। ऐसा गरीब कहाँ तक पैसे देते रहेंगे सर? 3 साल से हम वर्क कर रहे हैं, हर बार 2 साल बाद चेंज होता रहेगा तो पैसे मांगते रहेगी तो हम कैसे देंगे पैसे? बिल्कुल निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपने सुना होगा, अभी हम कुछ ऑडियो सुना रहे थे जिसमें एक महिला से कोई, ये मिहिर पटेल कौन है जो लगातार बात कर रहे हैं लोगों से रामेश्वर जी? ये कंपनी का एचआर है सर। जनरल मैनेजर बोल रहे हैं कि जनरल मैनेजर हूँ मैं इस कंपनी में। जी। तो अभी आपसे आखिरी बार जब बात हुई तो क्या कहा गया आपसे?
मेरे से यही बोला गया है कि आप 5,000 रुपये जमा करिए, हम आपको लेटर देंगे और इसी लेटर के आधार पर आपको रखा जाएगा, नहीं तो हम नहीं भर्ती करेंगे आपके। अच्छा, ये 5,000 रुपए जो है वो सिर्फ एक बार देना है कि अगली साल फिर से आपको देना है 5,000 करके? 5,000 करके 4 किस्तों में देना है सर। जून में देना है 5,000 रुपये फिर, और फिर 2021 में देना है इसी महीने में। अच्छा, जो ग्रुप की बात की जा रही है उस ग्रुप में किस तरीके से ये जो चीजें हैं कि ग्रुप में पैसा मांगा जाता है? जी सर, ग्रुप में नहीं बोला जाता है, उन्होंने फोन लगा लगा के पैसे मांगे हैं। ग्रुप में इस प्रकार के पैसे की उन्होंने डिमांड नहीं की है, पर्सनल मैसेज भेजे थे सर। अच्छा, अगर इन लोगों को जो पैसे नहीं देंगे उनमें से कुछ लोगों को हटाया गया है, आपको जानकारी है ऐसी? सर इस प्रकार की जानकारी मेरे को नहीं है सर अभी। अच्छा, आपको अभी कितने दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि आप पैसे जमा करिए वरना हटा दिया जाएगा? ये लास्ट मंथ का है सर। अच्छा, अभी आपने कुछ पैसे जमा किए हैं क्या कंपनी को? जी सर, बिल्कुल 5,000 रुपये जमा कर दिया ना हमने। अच्छा, आपने जमा कर दिए हैं। बिल्कुल रामेश्वर जी बने रहिए हमारे साथ। एक और हम आपको ऑडियो सुनवाते हैं जिसमें जो महिला का ऑडियो, हमारे पास बहुत सारे ऑडियो है, हम आपको पूरी ऑडियो सुनवाएंगे क्योंकि आज हम दिन भर इस खबर पर रहेंगे और वो चेहरे बेनकाब करेंगे हम जो कि वसूली गैंग के सदस्य हैं। जिस तरीके से ये लोग वसूली कर रहे हैं, लोगों को फोन लगा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि आप पैसे जमा नहीं करेंगे तो हम आपको बाहर कर देंगे। और यही नहीं, इसमें बड़े बड़े अधिकारी जो कि मध्य प्रदेश के मार्कफेड के अधिकारी हैं वो इस पूरी वसूली गैंग में शामिल हैं। एक एक व्यक्ति का नाम खोलेंगे, आज दिन भर इस खबर पर रहेंगे। स्वदेश न्यूज आज इस खबर पर दिन भर रहेगा और पूरी विस्तृत खबर हम आपके पास लेकर आएंगे। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं वो ऑडियो जिसमें मानवता कहीं मरती हुई नजर आ रही है। एक महिला है जो गिड़गिड़ा रही है कि मेरे साथ समस्या है, मेरे परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है, 5,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, हम कैसे गुजारा करेंगे। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये जो कंपनी का कहना चाहिए एचआर है, जैसा कि रामेश्वर जी ने बताया, मैं नहीं जानता ये व्यक्ति कौन है, लेकिन कंपनी का एचआर या डायरेक्टर जो भी है, ये किस तरीके से उस महिला से बात कर रहा है, सुनवाते हैं आपको। मेरा एक ही रिक्वेस्ट था कि मैं 5 कैसे भी करके कर दूंगी। वैसे तो 1-2 हजार सोचे थे कि कर देंगे, बट हो गया, आप जब कह रहे हैं तो हम 5 कर देंगे, लेकिन और के लिए मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं बहुत ही स्थिति मेरी खराब है। आप संतोष सर से चाहे बात करके पूछ लीजिएगा। मेरा घर से देखिए मैं सारे डीएमओ से बात कर रहा हूँ, सारे जगन से बात की मेरी, ठीक है, सारे जगन से बात कर चुका हूँ। डीएमओ से मुझे एक बार आपके यहाँ तक डीएमओ बचे हुए हैं, बाकी मेरी बात हो चुकी है। तो आप और मैंने मैडम से भी पूछ लीजिए क्योंकि मैडम को भी मेरी स्थिति परिस्थिति पूरा पता है। मैंने हम स्थिति परिस्थिति देख करके नहीं देख सकते किसी की। आप हमारी परिस्थिति देखिए ना, हम कैसे किसी की परिस्थिति देख लें। सर आपकी ऐसी स्थिति एक नहीं बहुत है ना, बड़ी बात इसलिए है, आप- एक मैं फिर से आपसे कहूंगा, इन ऑडियो को आप सुनिए और इन ऑडियो को सुनने के बाद में आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है। इतनी बड़ी बात, सीधे सीधे लोगों को फोन लगाए जाते हैं, सीधे सीधे रिश्वत की बात की जाती है। और सबसे बड़ी बात, एक और मैं आपको बात यहां पे बता दूं कि मैन पावर कंपनी का सीधी सी धौंस है, जिसने आपको रखा उसने पैसे लिए, आप हमें भी पैसे दीजिए और जो अगला आएगा वो भी पैसे लेगा, क्योंकि हमारी यहां पर दादागिरी है, क्योंकि हमने पैसे खिलाए हैं मार्कफेड के अधिकारियों को। और मार्कफेड के अधिकारियों ने कहा कि भाई कोरोना काल चल रहा है तो आप इतनी रिबेट दे दो कि उनको जो सैलरी मिलेगी उसमें से 5-5 हजार रुपए लेते जाओ। आप समझिए 13,000 रुपए पाने वाला व्यक्ति जब उसका टीडीएस और सब टैक्सेस काट के उसके हाथ में 11,000 रुपए आते हैं और दिन भर 8 घंटे की नौकरी करने के बाद, अपना शरीर तोड़ने के बाद, अपना घर छोड़ने के बाद जो व्यक्ति काम करता है और थका मांदा घर पहुंचता है, लेकिन उसकी गाड़ी कमाई से हम पैसे लेंगे। आपको फिर ये ऑडियो सुनवाते हैं कि जो कर्मचारी है, जो एस कंपनी का कहना चाहिए डायरेक्टर है, वो साफ तौर पर कह रहा है कि हम लेंगे पैसा और किस्तों में लेंगे और ये जो प्रक्रिया है निरंतर चलेगी। आज हम ले रहे हैं, कल दूसरा लेगा और उसके पहले जिसने आपको रखा है उसने भी पैसे लिए। इतनी बड़ी बात, किसी का डर नहीं है। उनका कहना है कि सरकार की मंशा है, सरकार चाहती है कि इस तरीके से आप लोग लुटो, इस तरीके से हम आपसे वसूली करें, क्योंकि सरकार का मन ही नहीं है। लेकिन जहां एक और मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बात कर रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार देंगे, वहीं ये कैसा खेल है, ये कैसा सरकारी तंत्र है और ये कैसे अधिकारी हैं जो कि इस तरीके से वसूली को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में मार्कफेड के कर्मचारी भी संलिप्त हैं, मार्कफेड के अधिकारी भी संलिप्त हैं, क्योंकि अगर इन लोगों ने आंख बंद कर रखी है तो इनकी आंखों पर पैसों का चश्मा जरूर लगाया होगा।
फिर से सुनवाते हैं आपको ये वीडियो कि किस तरीके से ये कह रहा है कि सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार की बात कर रहा है, सरकार पर आरोप लगा दिया आपने। कहीं ये अधिकारियों की मिली भगत सरकार पर भारी तो नहीं पड़ने वाली है? आपको फिर से वीडियो सुनाते। कंपनी चल रही है हमारी और 4-5-6 हजार मैन पावर है हमारे पास। हमें ज्ञान नहीं चाहिए किसी से कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम वही करते हैं जो हमें करना चाहिए और जो सही है हमारे लिए, और यही ट्रेंड है। अब मैं अभी बता देता हूँ, अभी हम ले रहे हैं, पहले सीओन ने लिया, ये एजेंसी आएगी यदि कल के दिन तो वो भी लेगी। आप इस चीज को बिल्कुल पक्के हो जाइए, क्योंकि ये टेंडर का खेल और पैसे देने का वो बंद ही नहीं हो गए, चलते ही रहे। हो ही नहीं सकता है। मैं चाहूंगा यहाँ पे ऑडियो रोके। टेंडर का खेल और पैसे देने का खेल कभी बंद नहीं होगा, ये महिला ने पूछा। अब कर्मचारी क्या कहता है उसको सुनिए आप। ये एजेंसी आएगी यदि कल के दिन तो वो भी लेगी। आप इस चीज को बिल्कुल पक्के हो जाइए, क्योंकि ये टेंडर का खेल और पैसे देने का वो बंद ही नहीं हो गए, चलते ही रहे। हो ही नहीं सकता है। हो नहीं सकता क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाह रही है ऐसा। चलते ही रहे। हो ही नहीं सकता है। हो नहीं सकता, वो बंद ही नहीं हो गए, मैं चलते चाहूंगा रहे। इस ऑडियो को रोका जाए, क्योंकि कर्मचारी सीधा कह रहा है कि गवर्नमेंट ही नहीं चाह रही है ऐसा। गवर्नमेंट का नाम लेकर आप कुछ भी मनमानी करेंगे, अधिकारियों से मिली भगत कर आप कुछ भी जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है वो अपने आप में बड़ी घटना है। इस घटना को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है इससे, उन बेरोजगारों का भविष्य पूरी खबर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये जो बेरोजगार हैं उनको कहीं भी रोजगार मिलता है, बहुत कम पैसे भी मिले लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की कमी है, नौकरियों की कमी है, भर्तियां नहीं हो रही हैं, सरकार के पास पैसा नहीं है। कहां से सरकार पैसा लेगी? फिर से सुनिए इस ऑडियो को। अब मैं अभी कंप्लीट करूंगा, फिर उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। गवर्नमेंट नहीं चाह रही है ऐसा। वो बंद ही नहीं हो गए, चलते ही रहे। हो ही नहीं सकता है। हो नहीं सकता क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट वो बंद ही नहीं हो गए, चलते ही रहे। हो ही नहीं सकता है। हो नहीं सकता क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाह रही है ऐसा। गवर्नमेंट ने टेंडर ओपन कर दिया, जिसे हर किसी को जीतना है। जीतने के लिए क्या करना होता है? सबसे कम रेट डालना होते हैं। सबसे रेट में कभी तो जीरो आ जाता है। जीरो पे हमने टेंडर किए हैं। बिजनेस तो करना है, बिना बिजनेस के तो रह नहीं पाएंगे ना, कंपनी चलेगी नहीं बिना बिजनेस के। तो ये आप को मान के चलिए कि कल किसी और ने लिए थे, आज हम ले रहे हैं, कल कोई और लेगा। ये ट्रेंड है। और आप हमारे फैट का नहीं, मध्य प्रदेश भोपाल का नहीं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। हर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है, ऑल ओवर इंडिया का है, सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है। सीधा सा 5000 कर्मचारी हमारे पास हैं, लेकिन आप समझिए ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये किस तरीके के लोग हैं, ये कैसे लोग हैं जो गरीब लोगों की जेब पर डाका डालते हैं, उनसे वसूली कर रहे हैं। कैसे लोग हैं ये? इस पूरी खबर पर आज हम दिन भर रहेंगे और एक एक परत खोलेंगे। अभी हमने सिर्फ आपको खबर दिखाई है, खबर में हुआ क्या है वो दिखाया है, लेकिन ये घोटाला हुआ कैसे, इसमें कौन कौन शामिल हैं, सबको बेनकाब करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगली जो किस्त होगी थोड़ी देर से हम आपको मिलेंगे और दिखाएंगे कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। बड़ा घोटाला है। यही नहीं, हम आपको उन लोगों के नाम भी बताएंगे, उन लोगों से बात भी करेंगे और जिम्मेदार अधिकारियों से ही बात करेंगे, क्योंकि अंजाम तक पहुंचाएंगे हम इस खबर को। क्योंकि हम स्वदेश न्यूज हैं और स्वदेश के हमारी कोई भी खबर होगी, कोई भी ऐसी बात होगी जो सरकार तक पहुंचानी होगी, हम आपकी आवाज बनेंगे और पहुंचाएंगे इस खबर को मुकाम तक। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।